तो ये देखें हमने 5 USDT ट्रांसफ़र कर लिए बाइबिट एक्सचेंज से बाइनेंस एक्सचेंज पर कुछ ही मिनट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइबिट एक्सचेंज से कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज पे कैसे भेज सकते हैं, कौन सा नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होता है, डिपॉजिट एड्रेस आपको कहाँ से मिलता है, विथड्रॉ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं ट्रांसफ़र भी करूंगा और सारे तरीके भी बताऊंगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें नेटवर्क की बहुत सारी बारीकियां होती हैं, एड्रेस की काफ़ी सारी बारीकियां होती है, फीस का चक्कर होता है, मिनिमम विथड्रॉल का चक्कर होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करें। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ जाएगी, सारे मसले भी आपके हल हो जाएंगे और ईजिली आप ट्रांसफ़र कर लेंगे बाइबिट एक्सचेंज से बाइनेंस एक्सचेंज पर बिल्कुल ईजी वे में। चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास बाइबिट एक्सचेंज ही एप्लीकेशन ओपन कर ली है और यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे USDT। आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से USDT ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे है, कुछ भी मसला नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। अगर मार्केट की बात की जाए तो अभी बिटकॉइन देखें $97,000 का चल रहा है, इथेरियम 3,300 का चल रहा है। तो अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा एसेट में। एसेट में आने के बाद यहाँ पे देखें डिपॉजिट, विथड्रॉ, ट्रांसफ़र, कन्वर्ट, ये बटन से आ रहे हैं। आपको सिंपली आना है विथड्रॉ के बटन पे। विथड्रॉ का बटन प्रेस करें। जैसे ही विथड्रॉ पे आएंगे तो आपके पास वो कॉइन आ जाएंगे जो आपके फंडिंग वॉलेट में है। अब बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेडिंग वॉलेट होता है, एक फंडिंग वॉलेट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें फंडिंग में, यहाँ पे फंडिंग में कितने पड़े हुए हैं, यहाँ पे देखें 68 पड़े हुए हैं और मेरे ट्रेडिंग में पड़े हुए हैं तकरीबन कुछ भी नहीं। तो आपके पास जो है अमाउंट जो है वो फंडिंग में होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेडिंग में है तो यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना होगा अपने फंडिंग अकाउंट में, जो कि बिल्कुल फ्री है और 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपके पास ट्रेडिंग में पड़ा हुआ है तो ट्रेडिंग को आपने ऊपर करना है इस एरो की मदद से। यहाँ पे वो कॉइन सेलेक्ट करना है जो आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। जैसे मेरे पास ये डॉज कुछ पड़े हुए हैं, मैक्स यहाँ से सिलेक्ट कर ले और कन्फर्म कर ले। तो आपके जितने भी अमाउंट होगा वो फंडिंग में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको विथड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले वो विथड्रॉ के बटन में शो ही नहीं होगा। ठीक है, बैक करते हैं, दोबारा जाते हैं विथड्रॉ पे। तो ये देखिए अब डॉज कॉइन भी यहाँ पे शो हो गया, पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करूँगा अपने USDT पे आ जाते हैं। जैसे USDT पे आएंगे तो आपके पास ये 2 ऑप्शन शो होंगे, ऑन चेन और इंटरनल ट्रांसफ़र। ठीक है, ऑन चेन में ये होता है बेसिकली कि आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेज रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई नेटवर्क आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा ऑन चेन। और इंटरनल ट्रांसफ़र का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप बाइबिट पे इंटरनली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि एक बाइबिट अकाउंट से दूसरे बाइबिट एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसका मतलब होता है कि इंटरनली हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अभी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाइबिट एक्सचेंज से बाइनेंस एक्सचेंज पे। एक्सचेंज चेंज हो गई तो हमें नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑन चेन। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। ऊपर देखें यहाँ पे आपका कॉइन लिखा हुआ है कि कौन सा कॉइन आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम USDT यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो USDT यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ नीचे देखें एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें चाहिए होता है एड्रेस। जो कॉइन आपने सिलेक्ट किया होता है उसका एड्रेस चाहिए होता है। और एड्रेस कौन सा चाहिए होता है, तो एड्रेस यहाँ पे हमें वो चाहिए होता है जो हम यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे। तो नेटवर्क कौन सा है, यहाँ पे देखें नेटवर्क को जैसे ही प्रेस करेंगे ये सारे नेटवर्क आपके पास आ गए। तो ये जो है सबसे मेन चीज़ होती है कि जिस एक्सचेंज पे आप भेज रहे हैं और जहाँ से भेज रहे हैं, दोनों का जो नेटवर्क होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर नेटवर्क आप कोई और सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो फंड्स है वो यहाँ तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, यहाँ तो आपके पास मसले आ रहे होंगे, या जो आपके फंड्स है वो यहाँ से चले जाएंगे कहीं और पे और आपको रिसीव नहीं होंगे। तो इस तरह के मसले अक्सर होते हैं। तो नेटवर्क को हमेशा बहुत ध्यान से आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नेटवर्क लिखा हुआ और उसके नीचे फ़ी लिखी हुई है। जैसे कि ERC20 नेटवर्क आ गया फिर उसकी फ़ी है, फिर TRC20 नेटवर्क आ गया फिर उसकी फ़ी है, फिर RB20 नेटवर्क आ गया फिर उसकी फ़ी है। तो यहाँ पे देखें अलग अलग नेटवर्क होते हैं, अलग अलग फ़ी होती है। तो यहाँ पे आप वो नेटवर्क सिलेक्ट करें जिसकी फ़ी भी कम हो और दूसरी एक्सचेंज पे भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं वो TRC20 होता है, वो हर एक्सचेंज पे अवेलेबल होता है। उसके अलावा देखें सोल है, उसकी $1 फ़ी है, BP20 है, उसकी $1 फ़ी है। तो यहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बाइनेंस पे, तो बाइनेंस पे BP20 भी अवेलेबल होता है और DRC20 भी है। तो मैं यहाँ पे BP20 सेलेक्ट करता हूँ, $1 की फ़ी है, सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें मिनिमम विड्रॉल अमाउंट जो है वो 10 USDT है। अगर हम TRC20 करते हैं
इसका जो है मिनिमम विड्रॉल अमाउंट 2.6 है। अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका 10 USDT है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। हर नेटवर्क के अलग अलग विड्रॉल अमाउंट होते हैं, मगर नेटवर्क आपको अच्छा सेलेक्ट करना है। और फ़ी भी उसकी देख लिया करें, जैसे ERC20 के देखिए 8 USDT फ़ी है और विड्रॉल अमाउंट भी 10 USDT है। तो TRC20 भी आप कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपको 1.3 USDT फ़ी लगेगी, मगर आप मिनिमम 2.6 तक भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलें TRC20 यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और बाइनेंस पे भी हमें TRC20 सिलेक्ट करना होगा। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे हमें चाहिए होगा एड्रेस। अब यहाँ पे हमें एड्रेस कौन सा चाहिए होगा, USDT का एड्रेस और TRC20 का होना चाहिए। अगर आपने कोई और नेटवर्क का USDT का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर लिया तो आपके अमाउंट गया। ठीक है, अब ये एड्रेस कहाँ से आएगा, चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ और मैं आपको ये कॉपी करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। बाइनेंस एक्सचेंज ओपन करते हैं। ठीक है, ये बाइनेंस एक्सचेंज आ गई। अब यहाँ पे आते हैं हम वॉलेट पे। वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे देखें डिपॉजिट पे आना होगा, क्योंकि वहाँ से हम विड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो डिपॉजिट के बटन को हमने आना होगा, डिपॉजिट का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही डिपॉजिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे कॉइन्स आ जाएंगे जो बाइनेंस पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं डिपॉजिट, वो कर रहे हैं USDT। तो सिंपली सर्च कर दे भाई USDT, ये आ गया टीथर। तो उसके बाद ये आपसे पूछता है कि भाई आप कौन से USDT का नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमें वही नेटवर्क सिलेक्ट करना है जो आपने बाइबिट एक्सचेंज पे सिलेक्ट किया है। तो वो हमने कौन सा सिलेक्ट किया था आप बताएं। तो वो नेटवर्क था TRC20। TRC20 सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी। अगर मोर डिटेल में आ जाए तो यहाँ पे देखें, ये पूछ रहा है कि भाई अगर बाइबिट से कोई भी फंड आएगा, यानी कि इस एड्रेस पे जो भी फंड आएगा वो आपको फंडिंग में रखना है या स्पॉट में रखना है। मैं बोल रहा हूँ भाई फंडिंग में रखना है इसको, स्पॉट से भी मैं इसको मिक्स नहीं करना चाह रहा। कॉपी करते हैं और ये एड्रेस आपको पेस्ट करना होगा बाइबिट पे। पेस्ट करने से पहले एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें भाई TRC20 का नेटवर्क है, एड्रेस ये है, सही है। अब आ जाएँ बाइबिट पे। तो यहाँ पे मैंने बाइबिट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली। यहाँ पे आपको एड्रेस पेस्ट करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 3 USDT ट्रांसफ़र करता हूँ और यहाँ पे फ़ी जो मुझे लगेगी 1.3 USDT लगेगी, जो कि हमने पहले ही देख लिया था, मगर इसको मैं कर लेता हूँ 5 USDT। ठीक है, उसके बाद आपको आना है विथड्रॉ पे। विथड्रॉ को जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ पे आपके पास एक कन्फर्मेशन आ जाती है, आपने USDT कॉइन सिलेक्ट किया है TRC20 का। विथड्रॉ आप इस एड्रेस पे कर रहे हैं भाई, 5 USDT आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1.3 USDT आपको फ़ी भी लगनी है। तो मैं बोलता हूँ सही है, इसको कन्फर्म करें। उसके बाद ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होती है, आपके ईमेल पे या गूगल ऑथेंटिकेटर या मोबाइल कोड जो भी लगा होगा उस पर कोड आएगा, वो आपको लगाना होगा। तो हम भी लगाते हैं, गेट कोड को प्रेस करते हैं और ये देखें हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है और लिखा हुआ है विथड्रॉल एप्लीकेशन सबमिटेड इन प्रोसेस। अब यहाँ पे ये प्रोसेस में होती है। TRC20 हमने नेटवर्क सेलेक्ट किया है तो 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर आपके जो अमाउंट है वो बाइनेंस एक्सचेंज पे रिसीव हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। आ जाए व्यू विथड्रॉल हिस्ट्री पे। ठीक है, हमने व्यू पे आ गए और विथड्रॉल इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो अभी देखें यहाँ अभी प्रोग्रेशन में चल रहा है, आपका विथड्रॉल अभी चल रहा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये कुछ ही मिनट के अंदर आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ से आप उसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं और देखें ये सेंड हो गया। तो 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे सेंड हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चलूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि यहाँ से आपका अमाउंट सेंड हो जाता है, मगर बाइनेंस एक्सचेंज पे भी प्रोसेसिंग चल रही होती है जिसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे और बाइनेंस एक्सचेंज पे ये आपको मैं वेरीफाई करवाता हूँ। तो ये मैं आ गया बाइनेंस एक्सचेंज पे, वॉलेट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें आ गया क्रिप्टो डिपॉजिट 5 USDT अभी प्रोसेसिंग। अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है, कंफर्मिंग हो रही है। एस्टिमेटेड टाइम भी लिखा हुआ है भाई 2 मिनट, मगर 2 मिनट से पहले ही ये यहाँ पे हो जाता है। प्रोग्रेस करते हैं, कंफर्मिंग, और अराइवल टाइमिंग यहाँ पे आ रहा है 2 मिनट। तो यहाँ पे देखें मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया कि भाई USDT डिपॉजिट सक्सेसफुल, और यहाँ पे भी ये कंप्लीटेड शो कर रहा है। तो ये देखें हमने 5 USDT ट्रांसफ़र कर लिए बाइबिट एक्सचेंज से बाइनेंस एक्सचेंज पर कुछ ही मिनट के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी मसला आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।